सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 11 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजॉन सहयोग संधि संगठन की स्थापना ये कहाँ पे की गई? तो आंसर होगा ब्राजील में। तो अभी अमेजॉन सहयोग संधि संगठन इसकी स्थापना की गई है और साउथ अमेरिका के 8 देशों ने इसकी स्थापना की है। कहाँ पर स्थापना की गई? बेलम, ब्राजील में। तो यहाँ पे जो अमेजन वर्षा वन है जिन्हें बोला जाता है पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो अभी इन्हीं के संरक्षण के लिए एक संधि की स्थापना की गई। कहाँ पे? ब्राजील में। तो ये आपको याद रखना है। ब्राजील साउथ अमेरिका का एक देश है। इसकी कैपिटल क्या है ब्राजील की? ब्राजीलिया। अच्छा, हर बार हम कंट्री को पकड़ते हैं, कोई भी देश आता है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आज एक काम करते हैं, महाद्वीप कॉन्टिनेंट को ही हम पकड़ते हैं। साउथ आया है तो साउथ अमेरिका से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पे कराता हूँ। ध्यान से सुनते जाना। पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला साउथ अमेरिका में है। और साथ में मैं कोशिश करूंगा कि पिक्चर के थ्रू, मैप के थ्रू भी आपको चीजें दिखाई जाए तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आए। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं ये एंडीज पर्वतमाला और इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये एकांगुआ है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। और साउथ अमेरिका में ही आपको अमेजन नदी भी मिलेगी जो कि नील नदी के बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और पृथ्वी के फेफड़े, लंग्स ऑफ अर्थ किन्हें कहते हैं आपको बता ही दिया, अमेजन वर्षावनों को। अच्छा, सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान ये अमेजन के वर्षावन ही है। और विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल, जलप्रपात ये है एंजल वाटरफॉल, ये आपको मिलेगा वेनेजुएला में। अच्छा, वेनेजुएला के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? लानोज। और वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्जेंटीना के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? पंपास घास के मैदान। और अर्जेंटीना से आपको याद आएगा पेटागोनिया का मरुस्थल, यह अर्जेंटीना में है। और मरुस्थल की बात है तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल यह है अटाकामा का मरुस्थल, चिली और अर्जेंटीना देश की सीमा पर है। और इसी मरुस्थल में एक स्थान है जिसका नाम है एरिका, जो दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान है, जिसे भूतों का टीला भी कहा जाता है सल्फर नाइट्रेट के कारण। अच्छा, वैसे ब्राजील में जो घास के मैदान है उनको क्या कहते हैं? कंपोस। और ब्राजील में जो कॉफ़ी के बागान है उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। और मैंने आपको बताया है विश्व के किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जानते हैं? तो ब्राजील के सेंटोस बंदरगाह को। वैसे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया आपका यहाँ से, टिटिकाका झील। तो टिटिकाका झील ये पेरू और बोलीविया की सीमा पर है, सबसे ऊंची नौगम्य झील है ये। तो आज देखो साउथ अमेरिका से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट आपके स्टैटिक प्रश्न बनते हैं वो सारे मैंने आपको यहीं पे करा दिए। और आपको याद है कल के वीडियो में मैंने आपको बोला था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक ट्रिकी वीडियो में लेकर के आऊँगा, लेकिन पहले मुझे पता तो लगे कितने लोग हैं जो चाहते हैं वास्तव में कि ये ट्रिकी वीडियो आए। तो हमने टारगेट भी रखा था वीडियो का 5000 लाइक का। अफसोस वो टारगेट तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता है फिर भी आप लोगों ने अपनी पूरी कोशिश की। तो इसीलिए मैंने भी अब सोच लिया है कि आपको ये सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मुझे याद कराने ट्रिक के माध्यम से, और इस तरह से याद कराने कि वो ऐसे नाचेंगे उंगलियों पे थनक थनक। ये वादा रहा मेरा। लेकिन चलो, कल का टारगेट तो हमारा पूरा नहीं हुआ, लेकिन वीडियो आ जाएगा तब उसका तो टारगेट पूरा करोगे ना आप। चलो देखते हैं। और अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं अगर कोई स्टूडेंट, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इनकी क्विज बना करके हम अपलोड करते हैं क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, पीडीएफ भी आपको वहीं मिल जाएगी, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अभी बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में केरल विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर केंद्र से केरल का नाम बदलकर क्या करने का आग्रह किया? तो आंसर होगा केरलम। तो अभी केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। और वैश्विक स्तर पर राज्य की उपलब्धियों का समर्थन करने के लिए केरल राज्य भी 1 नवंबर से केरालियाम 2023 मनाएगा। तो अभी केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वे संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इसे केरलम के रूप में संशोधित करने की तत्काल कदम उठाए और संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी भाषाओं में इसका नाम बदलकर केरलम कर दिया जाए। चलो आप मुझे कमेंट करके बताओ 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है। वैसे बात यहाँ पे केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। देखो, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में
यहाँ पे भारत का पहला स्पेस टेक पार्क आपको मिल जाएगा, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन यहाँ मिल जाएगा। और आपको पता है विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ बना? तिरुवनंतपुरम में। और इस साल के अंत में 5वां वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल ये भी होगा तिरुवनंतपुरम में। और डिजिटल साइंस पार्क भी खोला गया तिरुवनंतपुरम में। अभी फ्रांस और भारत के बीच में जो फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज हुआ था वो भी हुआ था तिरुवनंतपुरम में। वैसे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, यहाँ से 2 क्लासिकल डांस भी आप याद रखना, एक तो है कथकली और एक है मोहिनीअट्टम। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 शुरू की है? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना 2023 को शुरू किया है। इस योजना में राज्य की महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे और स्मार्टफोन का वितरण 10 अगस्त से लेकर 30 अगस्त 2023 तक होगा, जिसमें विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो याद रखना ये योजना शुरू की है राजस्थान ने। अब बात राजस्थान की है तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अभी आपको याद है राजस्थान के कुछ प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था। रिवीजन करवाऊँ अगर मैं आपको, तो एक तो राजस्थान के नाथद्वारा में बनाई जाने वाली है पछवाई पेंटिंग, उसे मिला। और उदयपुर कोफ्तकारी मेटल क्राफ्ट को मिला। बीकानेर की कशीदाकारी शिल्प को मिला। बीकानेर की उस्ता कला शिल्प को मिला। और जोधपुर की बंदेज शिल्प को जीआई टैग मिला। और अभी राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। अभी पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन हुआ था जयपुर में। और मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने, वो कोटा राजस्थान से हैं। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा बैंक 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो आंसर होगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये वीडियो बैंकिंग के माध्यम से 24/7 सेवा देने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक याद रखना ये देश का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, जिसकी स्थापना होती है 1996 में। हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में और एमडी सीईओ संजय अग्रवाल है। आप जानते हो भी, जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसके हेलो उज्जीवन एप्लीकेशन ने 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता। और फिनो पेमेंट बैंक भारत में पहली बार सर्च खाता इसने लॉन्च किया था। जबकि इंडियन बैंक की बात करें तो इसने डिजिटल सेवाओं के लिए प्रोजेक्ट वेव नाम से एक नई पहल शुरू की थी। तो ये अभी चर्चा में थे बैंक, ध्यान रखना इनको, बता दिया मैंने आपको। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर का श्रीनगर जिला ये जल जीवन सर्वेक्षण के तहत सबसे अधिक प्रदर्शन करने वाला जिला बन गया है, जिसने भारत में 114 हर घर जल प्रमाणित गांवों को पीछे छोड़ दिया। तो ये उल्लेखनीय मान्यता जल जीवन मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए श्रीनगर की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। तो श्रीनगर ने 1 अक्टूबर 2022 से लेके 30 जून 2023 तक आयोजित जल जीवन सर्वेक्षण के मूल्यांकन में अपने असाधारण प्रदर्शन के माध्यम से ये सम्मान हासिल किया है। अब आप पूछोगे ये जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था? तो आंसर होगा 2019 में, जिसका उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन करना। और आपको जल से याद आएगा, एक तो जल दोस्त एयरबोट पढ़ा था हमने, झीलों से खरपतवार हटाने के लिए इसे लॉन्च किया था। कहाँ पे? बंगलुरु में। और जल दूत क्या है? ये एक एप्लीकेशन है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया था। और अभी चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में टॉप पे रहा था मध्य प्रदेश। वहीं जिला कैटेगरी में उड़ीसा का गंजम जिला टॉप पे रहा था। अच्छा, वैसे मध्य प्रदेश का बुरहानपुर ये बना था देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला। और हर घर जल वाला प्रमाणित पहला राज्य कौन सा बना था? गोवा। और अभी जल बजट को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? केरल बना था। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पैसेक्स अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो आंसर होगा आईएनएस चेन्नई। तो अभी भारत और सऊदी अरब के बीच में हुए पैसेक्स यानी कि पैसेज एक्सरसाइज में भारत की तरफ से आईएनएस चेन्नई ने हिस्सा लिया। तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है जो हुआ कहाँ पे? सऊदी अरब के जेद्दा में।
अच्छा, अभी सऊदी अरब और भारत के बीच में एक और एक्सरसाइज हुआ था, अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज। चलो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपको रिवाइज कराए। तो एक तो अभी आपको याद होगा जापान के साथ हमने जिमेक्स एक्सरसाइज किया था विशाखापत्तनम में। वैसे इस साल हमने जापान के साथ 2 और एक्सरसाइज की है, वीर गार्जन और धर्मा गार्जन, दोनों जापान में की है। और अभी इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ हमने पहला एक्सरसाइज किया साइक्लोन 1 राजस्थान में। और डस्टलिक एक्सरसाइज हमने किया उज्बेकिस्तान के साथ में, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। और अभी एफ इंडेक्स एक्सरसाइज हमने किया, ये 20 अफ्रीकी देश और भारत के बीच में हुआ था, पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में। बताया भी था मैंने, ये प्रश्न एग्जाम में आया था अभी। बाकी अब तो अभी अमेरिका के साथ हमने सेल्वेक्स एक्सरसाइज किया था केरल के कोच्चि में। और इसी साल अभी अमेरिका के साथ कोप इंडिया एक्सरसाइज भी किया हमने पश्चिम बंगाल में। और मंगोलिया के साथ हमने अभी नोमैडिक एलिफेंट नाम का एक्सरसाइज किया। कहाँ पे? मंगोलिया के उलन बतौर में। अच्छा, अब आपके लिए एक प्रश्न है, अभी बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज हमने किस देश के साथ किया और कहाँ किया, बताओ। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये पहली बार कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा भारत। तो एशियाई युवा और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन पहली बार हुआ भारत में। भारत में भी कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। इसीलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इसमें बात करें भारत ने कितने मेडल जीते, भारत ने टोटल 42 मेडल जीते, उसमें से 8 गोल्ड है। और इसमें वुमेन्स कैटेगरी में भारत दूसरे स्थान पर रहा है मेडल लिस्ट में, पहले पे तो उज्बेकिस्तान है। और वेटलिफ्टिंग की बात है तो एक नाम आपको ज़रूर याद होगा, मीराबाई चानू का नाम। क्यों याद होगा? क्योंकि भाई बड़ा फेमस है इनका नाम, और अभी कुछ कारनामा किया क्या इन्होंने, आपको याद होगा। अभी 2022 का BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर इनको चुना गया था। ये 2023 की ही न्यूज़ है और लगातार दूसरी बार इन्हें चुना गया था, मीराबाई चानू। और हमने पढ़ा था एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे होंगे? साउथ कोरिया के जिंजू में होंगे। वैसे इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अगस्त को। तो हर साल 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन सर रुडोल्फ डीजल के द्वारा किए गए अनुसंधान प्रयोग के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने 1853 में मूंगफली के तेल से इंजन चला दिया था। और उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि भविष्य में जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल का उपयोग होगा इंजन चलाने के लिए। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे कब मनाते हैं हम? 10 अगस्त को मनाते हैं। चलो इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, रिवाइज करते हैं अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज को। तो 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस था, 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस और 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे था। 1 से लेकर 7 अगस्त को आपने विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया, 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे, 9 अगस्त को नागासाकी डे और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। और अभी 10 अगस्त को एक तो आपने वर्ल्ड लायन डे भी मनाया था। तो अगस्त के ये इंपॉर्टेंट डेज है, इनको ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष और महिला टीमों का कोच नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हरमन क्रूज को। तो अभी हॉकी इंडिया ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष और महिला टीमों का कोच बनाया है हरमन क्रूज को, और ये नीदरलैंड के रहने वाले हैं, इतना सा आप ध्यान रखो। तो अब वे भारत में अपने कार्यकाल के दौरान मलेशिया में जो FIH पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 होगा और सेंटियागो में जो FIH महिला जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 होगा, वहाँ पे भारतीय टीमों को ट्रेनिंग देंगे उसके लिए। क्या नाम है? हरमन क्रूज। और एक क्रेग फुल्टन भी आपको याद होगा, अभी इन्हें भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कोच बनाया गया था, ये साउथ अफ्रीका से है। बाकी एडगर्स रिंकेविक्स ये यूरोपियन यूनियन के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति बने, उससे पहले ही एक बाल्टिक देश है लातविया, उसके प्रेसिडेंट बने थे। और लिंडा याकारिनो ये ट्विटर की CEO बनी। और हॉकी की बात है तो आपको याद है इस साल का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के भारत में हुआ था उड़ीसा में, 15वां संस्करण था और इसको जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा के। फिर आपने देखा था अभी नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप भी हुआ था लेह लद्दाख में, उसको ITBP ने जीता था लद्दाख स्काउट्स को हरा के। और एक रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल दिया गया, पता है किसके नाम पे रखा?
रानी रामपाल के नाम पे। अच्छा, हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया था? हार्दिक सिंह को। और महिलाओं में सविता पूनिया को। और अभी FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 में भारत चौथे स्थान पर रहा था और इसको जीता था नीदरलैंड ने ग्रेट ब्रिटेन को हरा करके। जबकि वुमेन्स FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 में भारत उसमें भी चौथे स्थान पे था। वैसे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की हैं। जबकि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम है। अच्छा, हॉकी से संबंधित कुछ कप एंड ट्रॉफीज की बात करें तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप हो गया, नेहरू कप हो गया, ध्यानचंद कप हो गया, रंगास्वामी कप हो गया, एक सिंधिया कप याद रखना, और एक रणजीत सिंह कप हो गया। इन सब का संबंध आपके हॉकी से है तो ध्यान रखना, ये पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 28 सदस्य भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा। बात हो रही है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की। अब इसका आयोजन कब से कब तक? तो 19 अगस्त से शुरू होगा। कहाँ पे होगा? यह अच्छा प्रश्न है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 कहाँ पे होगा? हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में, जिसमें एक बार फिर भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध है भाला फेंक से, जेवलिन थ्रोवर हैं ये, और इसमें देश के 28 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखो, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप से एक और प्रश्न बन जाएगा कि अभी आपने कहा 2023 वाले तो कहाँ पे होंगे? बुडापेस्ट में, लेकिन 2025 वाले कहाँ पे होंगे? ये फिक्स हो चुका है कि 2025 वाले कहाँ होंगे, मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। तो आप बताना चाहोगे? आपको हिंट दे देता हूँ, बड़ी आसान सा रहेगा आपके लिए। जहाँ पे अभी 2023 का G7 समिट हुआ था, अब तो आपको आंसर ही बता दिया, यूँ समझो मैंने। और वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाते हैं? तो 7 मई को मनाते हैं। तो चलो एक बार फिर से फटाफट सीरीज में जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का हमने टेस्ट लिया था, तो बचे हुए आज क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आते हैं। आप एक बार कोशिश तो करो ताकि आपको पता तो चले कि कितना स्कोर कर पा रहे हो आप, तभी आपको कल जो ट्रिकी वीडियो आएगा उसकी अहमियत पता लगेगी। तो ये रही शीट आपके सामने, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, तो आप देखना कितने प्रश्न सही और कितने गलत रहे। तो पहला प्रश्न पूछा था शांति और न्याय के लिए संस्थान, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है नंबर 16। फिर है जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, ये 12वें नंबर का है। असमानता में कमी की बात करें तो ये 10वां है। अच्छा काम और आर्थिक विकास, ये है SDG 8। साफ पानी और स्वच्छता, ये 6वां है। भूमि पर जीवन, ये 15वां है। भुखमरी की समाप्ति, ये 2रा है। और गुणवत्ता पूर्व शिक्षा, ये 4था है। और गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, नो पॉवर्टी, है 1 और बाकी के जो थे वो हम कल कर ही चुके हैं। तो इस तरह से आपके टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17, ये हम कर चुके हैं। बाकी कल इसका ट्रिकी वीडियो आएगा, उसमें आप लोगों का रेस्पॉन्स डिपेंड करता है, कैसा रहता है देखने वाली बात है। और सही रेस्पॉन्स रहा तो मैं आपकी इसकी क्विज भी तैयार कर दूंगा। कहाँ पे? आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। अब वो डिपेंड करता है कल के वीडियो में। जब तक मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। तो पहला प्रश्न पूछा था कि उड़ीसा के 33वें चीफ जस्टिस कौन बने? सुभाषीष तालापात्रा। फिर आपसे पूछा विश्व आदिवासी दिवस मनाया 9 अगस्त को। फिर आपसे पूछा अभी किस राज्य ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 को शुरू किया? तेलंगाना। फिर आपसे पूछा अभी कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 को किसने खोजा? साउथ कोरिया। फिर आपसे पूछा अभी रक्षा मंत्रालय के कंप्यूटर्स में अब माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह किसका इस्तेमाल होगा? माया ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर पूछा विश्व शेर दिवस कब मनाया? 10 अगस्त को। फिर पूछा मणिपुर हिंसा से प्रभावित लोगों के राहत और पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? गीता मित्तल। फिर पूछा अभी अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड किसे मिला? जयेश सैनी को। और आखिरी प्रश्न पूछा कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2023 में डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर होगा मृणाल ठाकुर को। अब चलो कल का होमवर्क प्रश्न में आपको, तो चलिए अब कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था गांधी सियासत और संप्रदाय नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा पीयूष बोबले ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।